ठीक है। 900 में अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन खोल रखा है वो है पिज़्ज़ा फोर्सेस। ठीक है, पिज़्ज़ा फोर्सेस से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे और फिर डेली अभी मेरा टारगेट है कि ट्रीज क्वेश्चन भी करेंगे 5 डेली, तो मैं डेली अपलोड करती रहूँगी। तो अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सवाल, पहला सीरीज का पहला सवाल। तो पिज़्ज़ा फोर्सेस क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोला क्या गया है? इसमें बोला है कि पिज़्ज़ा फोर्सेस है, ठीक है। इसमें 3 तरीके से पिज़्ज़ा बनते हैं। 6 स्लाइस वाला एक पिज़्ज़ा, मीडियम साइज मतलब 8 स्लाइस वाला एक पिज़्ज़ा, 10 स्लाइस वाला एक पिज़्ज़ा। अब इनको बनाने में कुछ टाइमिंग दिया हुआ है कि 6 स्लाइस वाले पिज़्ज़ा को बनाने में 15 मिनट लग रहा है, 8 वाले को 20 मिनट, 10 वाले को 25 मिनट। अब क्या बोला गया है कि सिनेरियो दिया है, किसी का बर्थडे है, ठीक है, उसने लोगों को बुलाया है, तो उसको चाहिए भाई मेरी बेइज्जती ना हो, तो ऐसा हो कि सबको कम से कम एक स्लाइस तो मिले, ज़्यादा मिले कोई दिक्कत नहीं, बट एक स्लाइस तो मिलना चाहिए भाई, घर पे आए तो एक स्लाइस तो मिलना ही चाहिए। तो अब हमें वो मिनिमम टाइम बताना है जिसमें सबको इतना मिल जाए। मिनिमम टाइम बताना है मतलब मिनिमम टाइम उसको बनाने वाले में बताना है। अब मान लो एक बहुत ही जनरल चीज है, अगर मुझसे ये नहीं बोलता कि मुझे मिनिमम टाइम बताओ और इसने बोला कि मुझे 10 स्लाइस वाला पिज्जा या फिर 11 स्लाइस वाला पिज्जा चाहिए, तो मैं सारे वाले को मैं प्लस करती हूँ ना कि मुझे लाओ एक स्मॉल भी दे दो, एक मीडियम भी दे दो, एक लार्ज भी दे दो, वो तो सेटिस्फाई हो जाएगा जितना मुझे चाहिए, वो तो मैं कितना भी कर लूँ। बट मेरा कंडीशन ये है कि मिनिमम मुझे चाहिए। तो अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हम लोग क्वेश्चन पे। अब देखो कैसे करना है। 6 स्लाइस वाला पिज्ज़ा बनने में 15 मिनट, 8 स्लाइस वाले में 20 मिनट और मेरा 10 स्लाइस वाले में 25 मिनट। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो मैं बता रही हूँ मैं खूब सारी प्रैक्टिस के बाद, मतलब इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऑब्वियसली 900 का सवाल कर रही हूँ तो इतना तो नहीं आता, बट जितना भी आता है इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने प्रैक्टिस किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करके तब ये बता रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो तरीका मैं बता रही हूँ वो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे लगाया है। तो अगर आपको ये सवाल आता है कि हमें कैसे पता कि यही करना है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद और एक क्वेश्चन पे ढेर सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलो देखो कि ये देखो 6 स्लाइस वाला पिज़्ज़ा, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई एक स्लाइस वाला पिज़्ज़ा, अगर मुझे मेरे घर पे सिर्फ एक ही लोग आए हैं तो एक स्लाइस का पिज़्ज़ा चाहिए, तो बताओ कौन सा पिज़्ज़ा मुझे दोगे कि सबसे कम टाइम में वो काम हो जाए, सबसे कम टाइम में मेरे पास पिज़्ज़ा आ जाए। तो तुम कहोगे भाई ये ले लो ना, 15 मिनट में काम हो जा रहा है मेरा, ये ले लो। कोई दूसरा बंदा आके कह रहा है कि ये ले लो ना, 8 स्लाइस हैं, उससे ज़्यादा या बराबर ही है, करेक्ट, 20 भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। बट मैंने कहा भाई सबसे कम वाला, तो उसने कहा कि तो 6 स्लाइस वाला ले लो, 15 मिनट में मेरा काम हो गया, खत्म, 15 मिनट मेरा आंसर हो गया। इसने कहा दो, ऑब्वियसली यही लोगे, तो मतलब इतना तो समझ में आया कि 1 से 6 तक जितने भी होंगे वो सब यही लेंगे। 6 स्लाइस वाले पिज्ज़ा में ही काम मेरा हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 15 मिनट में काम हो जाएगा। अगर मुझे कोई कहे कि 8 स्लाइस वाला दो, तो तुम कहोगे कि 6 स्लाइस वाला दो ले लो ना, तो तुम क्या होगी 15 इंटू 2 30 मिनट लग जा रहा है भाई, लेकिन मेरे को डायरेक्टली बोला है कि 8 स्लाइस वाले में 20 मिनट लगेगा, तो मैं यही ना ले लूँ क्योंकि मुझे तो कम टाइम लगाना है। अब तुम 10 स्लाइस तुम ये 25 मिनट वाला भी ले सकते थे क्योंकि इसमें 8 या 8 से ज़्यादा है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है भाई मुझे कम ला कर दो, ठीक है, यही मेरा सवाल है, कम चाहिए, मिनिमम टाइम। ठीक है, अब देखो इसमें जो कर करके क्वेश्चन, जब अब एग्जाम्पल्स कर करके ये मैंने सीखा कि जब 6 स्लाइस वाला पिज़्ज़ा है, 6 स्लाइस वाला जो मेरा पिज़्ज़ा है वो मैं कब तक कर रही हूँ, 1 से 6 तक। अगर मुझे पिज़्ज़ा मांगा जाए, 1 से 6 स्लाइस मुझसे मांगा जाए, तो मैं 6 स्लाइस वाला पिज़्ज़ा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाए, अभी आपको करके दिखाऊंगी कि 1 और 2 मेरा रिमाइंडर इससे डिवाइड करने के बाद आ रहा है, तो उसमें मैं कितने स्लाइस, उसमें मैं एक ये वाला स्लाइस ऐड कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बोलती हूँ, 8 स्लाइस वाला और बाकी वरना 10 स्लाइस वाला ऐड करूँगी मैं, जब मेरा 4 और 5, जब मेरा 4 रिमाइंडर। ऑलराइट, अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ। एक एग्जांपल लो, मान लो आपने एक एग्जांपल लिया, 20 स्लाइस का पिज़्ज़ा ला के दो मुझे, क्या सॉरी 22, तो ऑलरेडी है, चलो मान लो 22 का, 22 स्लाइस का पिज़्ज़ा ला के दो। अब क्या सोचोगे, मैं ये ले लूँ, उसके साथ ये ले लूँ, क्योंकि एक में तो किसी का नहीं हो रहा, ये ले लूँ, उसके साथ में ये ले लूँ, बहुत सारे आपको लगेगा कि इतने सारे कॉम्बिनेशन है, मुझे क्या पता, ये कॉम्बिनेशन में परमिटेशन हो गया, बट वो नहीं है। देखो कैसे, बहुत सारे इस पे प्रैक्टिस करो पहले। देखो अब मान लो 22 है, अगर मैंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि 6 स्लाइस वाला अगर हम ज़्यादातर लें तो मेरा 15-15 मिनट ही रहेगा, तो काम मेरा होगा। तो मैंने कहा अगर मैं 6 स्लाइस वाला लेती हूँ तब भी इसमें कुछ बच जाए, क्योंकि प्योरली डिविजिबल तो है नहीं है, करेक्ट। तो कितना हुआ, 6 3 18, 19, 20, 21, 22, 4, रिमाइंडर में कितना बचा, 4। अच्छा, तो मैंने ये देखा, मैं इसको ऐसे आपको बना के दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये मेरा 22 स्लाइसेस मेरे को चाहिए। अब देखो क्योंकि 6 है
तो मैंने कहा अगर मैं 6 वाला स्लाइस और लूँ तो मैं देखना चाहती हूँ कितना कम में हो जाए। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है, 2 2 4 2 6 ये, फिर 2 2 4 2 6 ये, ठीक है, फिर ये तो 4 ही बचा। मैंने कहा मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इसमें 15 मिनट लगेंगे, इसमें 15 मिनट लगेंगे, इसमें 15 मिनट लगेंगे, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर इसमें मैं चाहूँ तो भाई लो तुम ये भी ले लो, जो तुम 15 मिनट ले लो इसलिए 20 ले लो, लेकिन ये ईजी पड़ रहा है, मतलब ये कम में पड़ रहा है तो ये लोगे। अब बच्चा ये 4 की बात, अब तुम कहोगे तो क्या हुआ, ये भी ले लो ना, 6 स्लाइस वाला फिर से ले लो, क्योंकि कम या बराबर है, 8 भी ले सकते हो बट कम वाले लेंगे तो लो इसमें 15 ले लो, ठीक है। इतने वाले में मेरे 15 लग रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो कितने मेरा रिमाइंडर, मेरा 4। अगर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये जो यहाँ मेरा जो 6 मेरा हो रहा था, कितना, 1 2 3 4 5 6, इस ये जो है ये मैं 6 इधर मिला दूँ, 6 मैं इधर टोटल मिला के, और इसको मैं ये 25 रुपये, क्योंकि कितने 6 मैं यहाँ से ले रही हूँ और 4 मेरा ऑलरेडी है, कितना हो गया 10 स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा है, और 10 स्लाइस वाले पिज्ज़ा को मैं कितने में ले सकती हूँ, 25 में ले सकती हूँ। ला, ये 25 में हो रहा है, और यही मैं मिला दूँ तो ये कितने में हो रहा था, 30 में हो रहा था। तो क्या देखा आपने कि जब तुम 6 से डिवाइड कर रहे हो तो मैं देखो नंबर्स का खेल भी समझो, एक है 6, एक है 8 है, एक 10 इवन है, तो आराम से ऐड हो के वही चीज़ होनी है, मतलब बनना ही है 6 से 8 और 10। तो देखो अभी आपने देखा कि यहाँ तक मेरा बन रहा था और 4 मेरा बच रहा था, तो मैं क्या दिमाग लगा, मैंने कहा कि लो लो भाई 15 बैठा दिया और इतना टाइम हो रहा है, बट इससे कम में भी हो पा रहा है। कैसे कि अगर मैं ये जो आखिरी के, अगर मैं ये जो मेरा 3 जो आया है वो मेरा स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा थोड़ी हो, नंबर ऑफ पिज्ज़ा, नंबर ऑफ 6 स्लाइस वाले कितने पिज्ज़ा है, नंबर ऑफ 6 स्लाइस वाले पिज्ज़ा वो है 3, वो 3 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं ये सिर्फ 2 यूज़ करूँ, 2 6 स्लाइस वाले पिज्ज़ा यूज़ करूँ, और एक जो 6 स्लाइस वाला पिज्ज़ा है उसको जो बचे उसमें कंबाइन करती हूँ, तो एक 6 स्लाइस वाला पिज्ज़ा मतलब 6 स्लाइस ये, और बचे कितने थे, 4 ही, तो मतलब 10 भाई, 10 स्लाइस है, और उस 10 स्लाइस को मैं आराम से 30 में सकती हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन से मेरे को ये पता चला कि जब भी आपका 6 से उस जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा है डिवाइड करने के बाद अगर मेरा रिमाइंडर 4 आ रहा है, अगर मेरा रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, जितना डिवीजन है माइनस दैट विल बी 6 प्लस जितना जितना 1 प्लस जितना रिमाइंडर आया था वो मेरा क्या हो जाएगा, उतना मैं ये वाला 10 स्लाइस वाला लूँगी। समझ में आया क्या करना है, कि जितना भी आया उसमें से एक कम में ये मल्टीप्लाई होगा, जैसे इसी वाले में बोल दूं मैं, जैसे ये 3 आया था तो 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 प्लस, अब रिमाइंडर कितना है मेरा ये, तो ये तो इतना तो समझ में आया कि 3 माइनस 1 इंटू 15 कर देंगे, और प्लस एक बार में क्या ऐड करना है आपको, ये 25, क्योंकि हमेशा एक ही बचेगा, वरना वो डिवाइड होता 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 आएगा ऐसे ही सिनेरियो में कि 6 के बाद जितने बचे होंगे या तो आपको 10 स्लाइस वाले की जरूरत होगी या तो 8 स्लाइस वाले। अब 10 स्लाइस वाले का एग्जांपल देख लिया, अब देखते हैं 8 स्लाइस वाले का एग्जांपल। 8 स्लाइस वाले का मान लो 20 ले लो, 20 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ मैं 20 बना दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन वही बात, अब मैंने 20 6 से डिवाइड किया, अब ना हुआ 6 इज 8, मतलब मैं कह रही हूँ कि 3 स्लाइस वाले, मतलब 6 स्लाइस वाले 3 पिज्ज़ा ले लो, और 2 बचे हुए, अब 2 के लिए भी 6 ले लो ना। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो हम करके देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये, 1 2 3 4 5 6 ये, 1 2 3 4 5 6 ये, तुम कह रहे हो कि भाई ठीक है अब 2 बचे इसके लिए, तो इसके लिए 15 15 15, दिमाग लगाओ, अगर मैं इस 6 को इस 2 के साथ मिला दूँ, ये तो तुम कह रहे हो ना 15 इसमें अलग ले लो, अगर मैं मिला के इसको देखूँ तो कितना हो रहा है, 8, और 8 के लिए कितना 20, तो जो तुम ये 30 लगाए थे इसलिए तुम 20 लगा सकते हो ना, इजीली हो गया। समझ में आई बात, हमेशा ऐसा ही होगा, कुछ भी करके देखो, लेकिन अब इससे बड़ा कुछ भी होगा। अभी यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर अगर मान लो यहाँ पर 1 छोड़ के कुछ ऐसा होता, मान लो 21 ही होता, 1 ये नहीं होता, तब भी हम लोग का यही हो, तब भी हम लोग का आंसर ऐसे ही आता। क्यों, क्योंकि देखो ये है, कितना बचा, ये तुम्हारा ऑलरेडी 6 था और एक ये 7 था, तो ये कितना हुआ रिमाइंडर, ये तुम्हारा 7 हो गया। अब 7 के लिए सबसे इजीली क्या हो सकता है, 6 लेंगे तो 2 बार लेना पड़ेगा, 30 हो जाएगा, 8 लेंगे तो सिर्फ एक बार लेना पड़ेगा, तो यही तो लेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखो कैसे आपका एक बार में हो जाएगा, देखो 6 स्लाइस, अगर 0 से 6 स्लाइस बोल रहे हो तो लो भाई 6 स्लाइस, समझ लो बात को। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि 7 या 8 स्लाइस, ऑब्वियसली 8 स्लाइस,
अगर तुमसे कोई कह रहा है 9 और 10 एक या उसके बराबर जो है उसमें फिर तुम वही यूज कर पाओगे, कर करके देख लो। ठीक है, ये हुआ। अब भाई उससे ज्यादा अगर रिमाइंडर आता है 5 6 समथिंग समथिंग, तो हमेशा यही होगा कि 6 स्लाइस वाला ही जितनी बार आ जाए वो काम आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, किसी भी दोस्त किसी देखो 15 मिनट लग रहा है मेरा 6 स्लाइस को बनाने में, मेरा 15 मिनट लग रहा है, तो एक स्लाइस को बनाने में 15/6 मतलब 2/2.5 लगेगा। सेम विथ 8, 8 में मेरा 20 लग रहा है, मतलब एक में मेरा 2.5 लगेगा। 10 में भी सेम चीज 25, एक में मेरा 2.5 लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो किसी भी एक स्लाइस को बनाने में इतना टाइम लग रहा है। अब ऐसा हो ही गया कि बहुत ज्यादा स्लाइस आ रहे हैं, तो बेटर है ना हम 6 स्लाइस वाला ले लें। करके देखने, कोई 50 होगा, मान लो 50 हुआ, 6 से डिवाइड किया, 6 8 से 48, 49 50, इसमें तो 2 आपका रिमाइंडर आ गया, तो आपको पता है कि क्या करना है। आपको पता है ना क्या करना है। 6 8 से 48, तो ये 15 × 8 हो जाएगा। 15 × 8 हुआ प्लस, बट मैंने कहा 2 रिमाइंडर होगा तो क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे 1 कम, और प्लस में क्या कर दूंगी, ये वाला तो 20 वाला, मतलब 8 स्लाइस वाला, क्योंकि 6 ये हो गए और 2 ये हो गए। ऐसे कर दो, ज़्यादा वाला कर लो, मान लो कि 55 कर लो। 6 8 48, 49 50, 51 50, 53 54। अब इसमें 6 रिमाइंडर आया, अरे 6 8 48, 9 6 54, 9 6 9 54, 1 आया, फिर से वही हो गया भाई। 53 कर लेते हैं। 6 8 48, 49 50, 51 52 53। हाँ, अब इसमें 5 रिमाइंडर आया। अब 5 रिमाइंडर आया, बेटर भाई। अब कोई भी केस होगा इसी होगा। 5 रिमाइंडर आया, कुछ सोचो क्या लेंगे, 6 स्लाइस वाला ले लो ना, 6 स्लाइस वाला ले लो। तो अब जो भी केस हुआ जिसमें कोई और रिमाइंडर आया, 1 और 2 आया, तो आपने क्या लिया था, एक उसमें से हटा के और 8 स्लाइस वाला ले लो। 4 हुआ तो आपने क्या लिया था, एक उसमें से हटा के और 10 स्लाइस वाला ले लो। उसके अलावा कोई भी रिमाइंडर आए, कोई भी रिमाइंडर आए उसके अलावा, मेक श्योर कि हमेशा हम लोग 6 से डिविजिबल वाला ही लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? बस हमें इतना ही करना है कि ऐसे करके कोड लिखना है कि भाई अगर अगर तुम्हारा इफ n इज बिटवीन 0 to 6, तो 6 लौटा दो, 6 आउटपुट दे दो। लेकिन अगर n मॉडुलो 6 इज लेस देन व्हाट, 2, मतलब ये तुम्हारा 1 और 2 की बात हो रही है, तो भाई क्या आउटपुट दोगे, n/6 - 1 इंटू 15 प्लस एक वो दे दोगे 8 वाला, मतलब 20। और n मॉडुलो 6 अगर लेस देन तुम्हारा कितने से हो, 4 हो, मतलब इक्वल टू 4 भी मान लो, जैसे भी तुम्हें लिखना हो। क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ कि ये वाला काम हो गया, तो इफ देन एल्स करके लगा कर लोगे, तो तुम्हारा हो जाएगा n/6 - 1 इंटू 15 प्लस 25, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, बस ये मैंने आपको जनरल बताया। और इसके अलावा कोई भी केस आप एल्स करके लौटाओगे तो तुम कह दोगे कि भाई चल के ढंग से, तो आप लौटा दोगे यहाँ पर n/6 से। ठीक है, तो बस यहाँ से आपका काम हो गया, समझ में आ गया होगा कैसे होगा। अब इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, देखोगे कि n × 5/2 में भी आंसर आ रहा है, उसको भी समझोगे अगर इस एग्जाम्पल्स को ढंग से समझोगे तो। बस यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया होगा।